उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाने में 32 वर्षीय युवक मोहित पांडे के द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में दर्दनाक मौत हो गई और जिसमें कि आपको बताते चले कि परिवार के अनुसार मोहित और उसके भाई शोभाराम को कल रात चिन्हट पुलिस ने घर से उठाया था और जो कि लड़ाई झगड़े के मामले में हिरासत में लिया गया था और आज सुबह जब मोहित की तबीयत बिगड़ी तो उसे लोहिया अस्पताल में ले जाया गया और जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि कथित तौर पर पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के मामले पर एडीसीपी पूर्व पंकज कुमार के द्वारा जानकारी दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मामले की जांच लगातार कर रहे हैं और उस व्यक्ति को दो समूहों के बीच विवाद के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसके अस्पताल में मृत्यु हो गई और जिसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा जांच जारी है। जो मृतक है उसकी मां की भी थाना चिन्हट में 517/2024 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो उन्होंने लिखित तहरीर दी है उन्हीं आधार पर सभी जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, इसमें निरीक्षक का नाम है, दो लोगों के और नाम है, उसके बाद नाम है अभ्यास में उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अब जो कस्टोडियल डेथ है सर, अब इसकी आगे क्या प्रोसीजर रहता है, क्या जांच होगी और पोस्टमार्टम पंचायतनामा की प्रक्रिया कराई जा रही है। परिजन लोग को इस बात पे था कि अभी मुकदमा दिखाया जाए, उनके मुकदमा दिखाया गया। अब पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी, डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के साथ उसका पीएम कराया जाएगा और जो चीजें होंगी उस आधार पर कार्रवाई। अभी जो प्राइमा फेसी सर आपको पूरी घटना नजर आई है, आपको लगता है कि कोई लूपहोल्स थे पुलिस की तरफ से जिसमें ये पूरी डेथ हुई है? जो चीज जांच में चल रही है। वाद विवाद का दो पक्षों में वाद विवाद का मामला था, जो भी पता चला है कि दो पक्षों वाद विवाद का मामला था। ये प्रकरण लेके थाने पे आए थे और कुछ शांति भंग की आशंका में पुलिस कस्टडी में मौत हुई है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था तब? अभी ऐसा बताया गया, वहाँ से ले जाने के बाद पुलिस हॉस्पिटल में आने के बाद हिरासत में कब लिया गया था? अभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन क्या है जो लोकल पुलिस ने आपको शेयर की है कि कैसे विवाद हुआ था, कौन लोग? अभी पूरी जानकारी हम आपको करके फिर आपको बता पाएंगे। कार्रवाई करते पूरी आपको अवगत करें। जिस व्यक्ति की मौत हुई सर, उसका प्रोफाइल, नेम, एज क्या है, कौन है? अभी मोहित नाम का आदमी है जो कोई 32 साल का है और इनका कुछ वाद विवाद था। आरोप है कि वो लोग थाने गए, मिलने नहीं दिया गया। इसकी हम लोग जांच कराएंगे। वाद विवाद मोहित और शोभाराम रामदास पांडे, मैं उनका चाचा लगता हूं। कल उनको पकड़ लेके गए थे, रात भर उनको बंद रखा, किसी को मिलने नहीं दिया। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट करा दिया तारीख 26 है 26 है 26/10/2024 को, और उसको मरा हुआ अस्पताल में एडमिट करा दिया। इसके बाद दूसरे को पकड़े, उसको आने नहीं दे रहे हैं कि वो पोल खोल देगा कि कैसे मरा, क्या मारा गया, कौन सी चोट मारी गई। अभी तक उसको पेश नहीं होने दे रहे हैं। कहाँ का ये मामला है? ये मामला है देवा रोड का है, देवा रोड का मामला है, जैनाबाद का। चिन्हट थाने की बात है। चिन्हट थाने वाले पकड़ के ले आए, एक मामले में लाए थे 151 में मारपीट हुई थी। जिसने अरे एक पोर्टर वाला है, मैं जान नहीं था, अवधेश नाम है उसका। उसको ला करके रात में कोई नेता आया, उसको मरवाया, विधिवत मरवाया, ऐसी चोट मारी कि वो मर गया। सवेरे आकर के पुलिस वालों ने अस्पताल, लोहिया अस्पताल में एडमिट कर दिया। जब उसकी डेथ हो गई तब हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये मर गया। दूसरा भाई कहाँ है? दूसरा भाई अभी कोर्ट में है, उसको नहीं, हम लोग को पता नहीं, अभी पता नहीं लग रहा कहाँ है। नहीं, देखने नहीं दिया। अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां पर 4 महीने से लापता महिला की हत्या कर शव को डीएम आवास के पास दफनाने के आरोप में पुलिस ने जिम ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया है। जो आपको बताते चले कि डीसीपी ईस्ट श्रवण कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार घटना 24 जून की बताई जा रही है, जब पीड़िता आरोपी के जिम में ट्रेनिंग के लिए जाती थी और जिस पर पीड़िता किसी बात से खासा नाराज थी और उसके आरोपी से तीखी बहस भी हो गई थी, जिसके बाद आरोपी ने उसकी हत्या कर दी और उसे दफना दिया गया। उसने कहा कि गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया है। उसने मामले में गुमराह करने की भी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा कि जब हमने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब कुछ सच उगल दिया। घटना 24 जून की है और जो
अभियुक्त है विमल सोनी, वो यहाँ पे जो ग्रीन पार्क में है, एक मिनट, ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था, और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराज़गी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ था। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई, और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया, और मार करके ला करके यहाँ पे उसको तो यहाँ कैसे आ गया सर? यहाँ कैसे ले गया? यहाँ पे ये नहीं नहीं बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे जैसा आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं, और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि एक पूरा कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है उसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब, यहाँ पे देखे तमाम ऑफिसर्स के आवास बने हुए हैं। तो ये एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि ये जगह थी, यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग, यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था, और यहाँ पे ला करके उसने मैंने कहा ना, तभी तो मैंने कहा ना, हम लोग जो है हम लोग 24 घंटे से लगे थे, जैसे इसने बताया। और जैसे हम लोगों ने एक एक्यूज को पकड़ा, पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका, गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी, और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उसका सोटी पे हम लोग गए, और उस पर जो वीडियो थी हम लोगों के पास, जो बाकी चीज़ें थी उससे मिलान किया, और टाइमिंग का मिलान किया, तो टाइमिंग में फ़र्क आने लगा। तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की, तब फाइनली उसने बताया घटना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भीषण भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जहां पर आपको बताते चले कि भगदड़ में 9 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बताते चले कि मामले पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है और रेल को फिर से जिम्मेदारी उनको जो है सौंप दी गई है, तब से ही देश में लगभग 25 से ज्यादा बड़ी रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मुंबई जैसे शहर में जिसे उपनगरीय रेलवे कहा जाता है, देखिए वहां भी किस तरीके के हाल हैं। तो आपको बताते चले कि आज सुबह की यह घटना बताई जा रही है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के बांद्रा में किस तरीके से रेलवे स्टेशन के ट्रैक नंबर 1 पर ये जो पूरी भीड़ थी वो रेल का इंतजार कर रही थी, और जिस दरमियान आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर किस तरीके से खचाखच भीड़ देखी जा रही है, और इसी बीच लगातार जो है भगदड़ हो जाती है। और इसी बीच आपको बताते चले कि तकरीबन 9 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि आनन फानन में पुलिस स्टाफ के जो मौजूद वहां पर अधिकारी थे उनके द्वारा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, और जहां उनका उपचार जारी है। वहीं आपको बताते चले कि इस मुद्दे पर अब संजय राउत के जो विपक्षी दल हैं वो पूरे तरीके से हमलावर हो गए हैं, और जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जब तक तीसरी बार जो केंद्र की सरकार है उसकी वापसी हुई है, तब से इस तरीके के रेल दुर्घटनाएं जो है वो देश में लगातार बढ़ती जा रही हैं। आए दिन इस तरीके की तस्वीरें देश के किसी न किसी कोने से सामने आ जाती हैं, और आज जो तस्वीरें देखने को मिली वो महाराष्ट्र में, जहां महाराष्ट्र को उपनगरीय कहा जाता है, रेलों का एक राज्य कहा जाता है, वहां से इस तरीके की खबरें आना ये कहीं ना कहीं बेहद ही चिंतित करने वाली खबरें हैं, और इसको लेकर उनकी ओर से तमाम तरीके के तंज भी कसे गए। जब से मोदी जी की तीसरी सरकार आई है और ये रेलवे मंत्री महाशय को फिर एक बार जिम्मा सौंपा है, पूरे देश में 25 से ऊपर बड़े रेलवे एक्सीडेंट हो गए और सैकड़ों लोग मर गए, घायल हो गए हैं। मुंबई जैसे शहर में, जिसे हम मुंबई सबर्ब रेलवे कहते हैं, उपनगरीय रेलवे कहते हैं, सबसे ज्यादा जो यात्री है मुंबई में दर दिन प्रवास करते हैं। अब देखिए क्या हालत है। बुलेट ट्रेन की बात करते हो, मेट्रो की बात करते हो, हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हो, हाँ,
गडकरी साहब हमारे जो है गडकरी साहब नितिन गडकरी हवा में बस चलाने की बात करते हैं, लेकिन जमीन की हकीकत क्या है आपने देखा होगा। आज बांद्रा में क्या हो गया, आज संडे रविवार का दिन है, फिर भी यात्री जिस तरह से भीड़ में घायल हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि आप सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपको मुंबई से मिलता है, चाहे रेलवे हो चाहे बीएमसी हो, सबसे ज्यादा रेवेन्यू, लेकिन मुंबई लूटने का काम चल रहा है हर तरफ से। देखेंगे क्या जब हमारे देश में, हमारे राज्य में जो गरीब आदमी है उसकी जान का कोई मोल इस सरकार की नज़र में नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर आदमी मुंबई से गोरखपुर या मुंबई से बिहार अपने गांव जाता है, छुट्टी मनाने जाता है, दिवाली की छुट्टी, छठ की पूजा की छुट्टी, तो वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाता, भगदड़ का शिकार हो जाता है, वो चेंगरा चेंगरी में अफरा तफरी में घायल हो जाता है। 9 से ज्यादा लोग मुंबई में बांद्रा टर्मिनस पर घायल हो गए, वो गोरखपुर की यात्रा करने वाले थे। इसका मतलब रेलवे प्रशासन, रेलवे पुलिस प्रशासन, रेलवे मंत्री की कोई जवाबदेही है कि नहीं? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये मुंबई और महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रभारी बनकर आए हैं, यहाँ डेरा डाले हुए हैं, चुनाव लड़कर जीतना चाहते हैं, लेकिन आप जिंदगी, आम आदमी की जिंदगी पर कैसे अच्छी जिंदगी वो जिए, इस पर उनको कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसे मंत्रियों को, जिनको रेल मंत्री भी कहा जाता है, तब भी इनको सबक नहीं मिल रही है। आए दिन हम सुन रहे हैं कि रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं मालगाड़ी से ट्रेन टकरा जा रही है, कहीं ट्रेन पटरी से उतर जा रही है, लोग घायल हो जा रहे हैं, मृत हो जा रहे हैं, लेकिन रेलवे मंत्री जरा सा भी राजनीति छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में डटे हुए हैं, लेकिन बांद्रा में इतनी बड़ी घटना हो जा रही है और वो सुध नहीं ले रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब कौन बचाएगा हमारे नागरिकों को? रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आप अगर सुन रहे हो तो कुछ मदद तो कीजिए लोगों की। शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 2 से 3 घंटे पहले ही हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे आ जाए, और इसी के तहत इस ट्रेन को भी ऑलमोस्ट 2.5 घंटे पहले जो है प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली कुछ पैसेंजर्स चलती हुई हालत में ही इस ट्रेन पर उन्होंने चढ़ने की कोशिश की, जिससे ये उनको इंजरी हो गई। वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों रेलवे ने इस हॉलीडे सीजन में ऑलरेडी कई ट्रेनों का नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। पश्चिम रेलवे ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2300 ट्रिप का नोटिफिकेशन कर दिया है। बांद्रा टर्मिनस, बॉम्बे सेंट्रल, वलसाड, वापी, सूरत, उधना और बाकी सारे मेजर स्टेशन से ऑलरेडी हमने ट्रेन्स की नोटिफिकेशन कर दी है। हर मेजर स्टेशन पे हमने होल्डिंग एरियाज़ बनाए हैं। यात्रियों को इमीडिएटली टिकट मिल सके, इसके लिए एक्स्ट्रा हमने टिकटिंग काउंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं। एडिक्वेट नंबर ऑफ जीआरपी स्टाफ, आरपीएफ स्टाफ, टिकट चेकिंग स्टाफ हमारे स्टेशंस पे मौजूद रहते हैं, और जो हर गाड़ी के पहले यात्रियों की बोर्डिंग एक सुचारू तरीके से हो सके, इसको इंश्योर कराते हैं। ऑलरेडी हमारे प्रोटोकॉल्स डेवलप हो रखे हैं, जिससे हर गाड़ी के पहले यात्रियों को एक नॉमिनेटेड लोकेशन से लाइन क्रिएट की जाती है, उनको वहाँ शांति से बिठाया जाता है, होल्डिंग एरिया में एडिक्वेट फैसिलिटी मुहैया कराई जाती है, और जब प्लेटफॉर्म पर 2 से 3 घंटे पहले ट्रेन हमारी आके खड़ी होती है, तब एक डिसिप्लिन और एक क्रमबद्ध तरीके से उनको धीरे धीरे ट्रेन के अंदर लेके जाया जाता है। हम यात्रियों से भी अनुरोध करते हैं कि वो ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो सेफली ट्रेन पर चढ़ें, चलती हुई ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश नहीं करें, इससे इंजरी हो सकती है। वेस्टर्न रेलवे अपने हर यात्रियों के लिए इंश्योर कर रहा है कि इस हॉलीडे सीजन में हम एडिक्वेट नंबर ऑफ ट्रेन्स चलाएं। पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम रेगुलर बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस किस ट्रेन्स की नोटिफिकेशन किस किस गंतव्य स्थान के लिए हुई है। शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 2 से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सैनिक विद्यालय घोड़ाखाल में वार्षिक समारोह को संबोधित किया, और जहां पर इस दौरान मुख्यमंत्री ने सैनिक विद्यालय में प्रशिक्षण और खेल अवसंरचना से संबंधित 2 घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल में सिंथेटिक ट्रैक वाला स्टेडियम बनाया जाएगा और साथ ही साथ कृत्रिम घास वाला फुटबॉल मैदान भी बनाया जाएगा। शुभ अवसर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के सभी हमारे शिक्षकगण, प्रधानाचार्य जी, अभिभावकगण और अतिथिगण
और हमारे सभी प्यारे कैडेट्स एवं सभी विद्यार्थियों का मैं आज इस वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अच्छा होता कि मैं आपके गौरवशाली विद्यालय परिसर में उपस्थित होकर आज के इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बनता, परंतु प्रशासनिक एवं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण से यह संभव नहीं हो पाया। इसलिए आज मैं आप सभी से इस वर्चुअल माध्यम से जुड़कर आप सभी को वार्षिकोत्सव की बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं इस ऐतिहासिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों एवं चयनित जो हमारे कैडेट्स हैं, उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपका स्कूल न सिर्फ हमारे राज्य बल्कि पूरे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के सभी हमारे शिक्षकगण, प्रधानाचार्य जी, अभिभावकगण और अतिथिगण और हमारे सभी प्यारे खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कामतगिरी मंदिर में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि मुझे खुशी है कि अयोध्या में श्री राम के गर्भगृह में प्रवेश के साथ ही अयोध्या में सनातन भक्तों का 500 वर्ष से अधिक का संघर्ष समाप्त हुआ। मैं आज मध्य प्रदेश के चित्रकूट धाम में दर्शन करने के लिए आया था और भगवान राम ने अपना काफी समय इस चित्रकूट धाम में बिताया था। लगभग सनातन धर्मियों का 550 साल का संघर्ष समाप्त हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में जिस प्रकार से गर्भगृह में प्रवेश हुआ है, ये देश और विदेश के सब मिला के 200 से ज़्यादा देशों में करोड़ों करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों के लिए सच्चे अर्थों में दीपावली उसी दिन मनी थी। लेकिन चूंकि दीपावली अब 2 दिन बाद है, मैं अपने मध्य प्रदेश में चित्रकूट धाम पर आज सपरिवार दर्शन करने आया हूँ और मुझे इस बात का आनंद है कि भगवान श्री राम ने कठिन काल में, वनवास काल में सर्वाधिक समय अगर कहीं गुजारा है तो मध्य प्रदेश की धरती पर कामतानाथ भगवान के प्रांगण में इसी चित्रकूट धाम में उन्होंने अपना सर्वाधिक समय गुजारा है। यहाँ उनकी कई स्मृतियाँ भी हैं, उसका तीर्थों का आनंद भी है, भगवान का एक अलग अलौकिक यहाँ एहसास भी होता है। मैं इसलिए मैंने तीर्थ पे हमेशा रात्रि विश्राम करना चाहिए तो रात्रि विश्राम भी किया। आज सुबह भक्ति भाव से परिक्रमा भी की, पूजा की, भगवान श्री राम से आशीर्वाद लिया कि हम सब उनके मनोभाव के अनुसार शासन की व्यवस्था संचालित करें। यहाँ करोड़ों करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं, उनकी व्यवस्था के बारे में प्रॉपर और अच्छा करने का प्रयास करें। हमारी सरकार ने महाकाल के महालोक सहित 13 अलग अलग धामों में हमने अपने निर्माण कार्य प्रारंभ किए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी हमारा बनाया गया प्राधिकरण यहाँ जो विकसित करने के लिए बनाया गया है, उसके माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से सभी प्रकार की सुविधा जुटा करके इस धाम को भी महाकाल की तरह, उज्जैन की तरह भव्य दिव्य किया जाएगा। मेरी अपनी ओर से दीपावली के पावन प्रसंग पर आप सबके प्रति और प्रदेश और देशवासियों के प्रति मंगल कामना, बधाई। इस वर्ष हमारी सरकार ने एक निर्णय और किया है, विच सभी त्यौहार सभी के साथ मिल के मनाने का आनंद है। इसलिए सरकार जब से गठित हुई सारे त्यौहार आनंद से मनाए। इस वर्ष दशहरा भी हमने शस्त्र पूजन करके सभी मंत्री, विधायक, सांसद अलग अलग जगह थे। इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा हम सब मिलकर के अलग अलग स्थान पर शासकीय स्तर पे भी मनाएंगे। समाज तो मनाता ही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।